हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ना। हाँ? और मैंने बार बार कहा कि इसमें केवल तीन ही मेथड हमें पढ़नी है, ग्राफ विधि, ग्राफीय विधि, है ना, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। आवाज नहीं मेरी बात सुनो, है ना। तो देखो आज की क्लास में हम तीनों को बात करेंगे बैक टू बैक, है ना, मेरी बात समझना। आज हम बात करेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। हम बात करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और मेन हमारा होता है ग्राफीय विधि। तो तीनों को हम बैक टू बैक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस समझना, आपको समझना, एक साथ रहेगा तो थोड़ा सा आपको वो अंतर मालूम पड़ेगा ना कि क्या हमें कहाँ क्या क्या करना पड़ रहा है। तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो लाओ मुझे एनसीईआरटी दो, एनसीईआरटी आज एनसीईआरटी किसी के पास है। तो एक सवाल को अब हम हल करेंगे तीन मेथड से आज, और तीनों को जो उसके तीनों की बारीकियां हैं उसको समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। ध्यान समझना, बड़ा आसान है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, आवाज नहीं बनी, आप लोग बस ध्यान दो बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान दो, बस बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी लोग। देखो आवाज नहीं, एक सवाल मैं उठाऊंगा आपको, एक सवाल मेरे पास है, कौन सा मैं यूज करूं, ये ले लो। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। 4 है ना, 4 ये, हाँ 4 ये 4, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को हम तीनों विधि से हल करेंगे आज। कौन कौन विधि से, प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय विधि। आज दिमाग में बिल्कुल रख लोगे, ठीक है। भले घंटा क्लास चलेंगे 2 घंटे, ठीक है, लेकिन चलेंगे, करेंगे। तो बाबू सवाल को बड़े ध्यान समझना, मेरे बात को दिमाग में रख लो। ये सवाल हमारे पास, मैं फिर से बोलता हूँ कि ये क्या है, x प्लस वाई है ना, दिख रहा ना सबको, बराबर क्या 14 के बराबर है। और x माइनस वाई जो कि है वो 4 के बराबर है ना। और इसको हम जो पहला विधि हल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या इस्तेमाल करेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप नाम तो समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट में किसी वैल्यू को पुट करना, रखना, बस वही करना होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद कर लोगे। इसमें क्या था रूल कि चलेंगे समीकरण नंबर 1 से, है ना, 1 से चलेंगे, और 1 में किसी एक को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चाहे x के रूप में चाहे y के रूप में, जो आपको सबसे आसान लगता है। यहाँ तक प्रयास करेंगे कि बटे 9 आए। बटे अगर दोनों में गुणांक है तो भाई बटे आना ही आना है, मतलब बटे में तो आना ही आना। मान लो 2x प्लस 2 आई है तो बटे में तो आना ही आना है, तो वहां पर घबराने वाली बात नहीं है। प्रयास करना पहले 9 आए, आता है तो छोटा है, ताकि गणना करने में हमें दिक्कत न हो सके। यहाँ पे कुछ तो है नहीं है, किसी के पास कोई गुणांक है क्या, नहीं। तो ये तो ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे, चुटकियों में। तो सवाल मैं चेंज कर दूं क्या, कुछ हार्ड कर दूं क्या सवाल, समझना। मैं सवाल चेंज करता हूँ, कुछ हार्ड है, सवाल बड़ा इजी है। ये सवाल बहुत क्या बहुत इजी है, मैं सवाल को चेंज करता हूँ। हाँ ये देख लो, ये सवाल देख लो बाबू, ये सवाल थोड़े से इजी लग रहा है मुझे ना। इजी से कोई मतलब आपको नहीं है, तो सवाल मैं कुछ ये देख लो। हाँ मिल गया, देखो छोटा ही है लेकिन सही है। ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दिख रहा है ना, ये समझ। अभी मजा नहीं आएगा जी, हटाओ इसको भी। वजह इसलिए नहीं है कि इसमें गुणांक नहीं था ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो जो आपको बेटर समझ आए। तो 2x माइनस 2y बराबर 2 ये बड़ा है, और ये क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इससे ये सही है। ऐसे कैसे कैसे है, क्योंकि इसमें सब में गुणांक है। अब समझ जाओगे बेटर, क्योंकि इसमें गुणांक तो था नहीं, हम डायरेक्टली इसको ट्रांसफर कर सकते थे, आसान था। लेकिन ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझना मेरे बात को, डिफिकल्ट है ना, बारीकियों को समझने का प्रयास करना। बाबू हमारी समीकरण क्या है, ध्यान समझना। पहला क्या है कि 3x प्लस 4y जो क्या है 10 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण क्या लिखोगे 1 से। क्लियर हो गया, ये जाहिर सी बात है। क्या हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब सवाल ये यहाँ पे है कि किसके रूप में हम चेंज करें, x के कि y के। मेरी बात समझना बाबू, जिसके पास गुणांक होगा उसके रूप में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि गुणांक कहाँ जाएगा, जाएगा नीचे।
मतलब इन द केस कभी ऐसे भी सवाल आता है कि जिस x के पास गुणांक नहीं है, y के पास गुणांक है, तो x के रूप में चेंज करेंगे, क्योंकि y को जब भेजेंगे तो इधर साइड में साइड चेंज आ जाएगा, चेंज करके आ जाएगा, तो वो आसान था। लेकिन अगर मतलब प्रयास ये करेंगे कि गुणांक वाले को इधर भेज दे, पहले ट्रांसफर कर दे ताकि वो माइनस में चाहे प्लस में आ जाए, समझ गए। लेकिन यहां से देखा कि हमने गुणांक दोनों के पास है, x के पास हमारे पास क्या 3 है, y के पास क्या 4 है, अब तो फंस गए। मैंने कहा कि गुणांक यहाँ पे दोनों के पास है, तो अब ये प्रयास करेंगे कि गुणांक छोटे वाले को रखेंगे इधर, बड़े वाले को इधर भेज देंगे। मैंने कहा ना कोई जरूरी नहीं है कि y के रूप में ये अब चेंज करो। अक्सर स्कूल पे लोग पढ़ाते हैं कि y के रूप में चेंज कर दो, बच्चा फंस जाता, समझ आता, कंज्यूम करता, कोई जरूरी नहीं होता। मैंने बार बार कहा कि x के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो पहले y की वैल्यू आएंगी, फिर y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई, वैल्यू तो आ गई ना। और y के रूप में करोगे तो पहले x की वैल्यू आएगी, फिर वैल्यू को पुट कर दो, y की वैल्यू निकल गई। उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। आपको अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना कि हमें y के रूप में चेंज करना कि x के रूप में चेंज करना। मैंने बार बार कहा ऐसे करने से हमारा समय बहुत ज्यादा क्या हो गया, बचेगा। तो हमने क्या किया, हम इसके रूप में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है, 4 क्या है, बड़ा। जब चेंज करेंगे तो इनको इधर भेजना पड़ेगा ना बाबू, ट्रांसफर करेंगे ना 4y को। तो ये हो गया 3x बराबर 10 माइनस 4y। तो दिक्कत, ट्रांसफर मैंने किया और ट्रांसफर किया तो क्या होगा, प्लस क्या बन गया, उधर माइनस बन गया। मैंने कहा जब साइड चेंज करेंगे तो भाई साइन चेंज होगा ही, साइड चेंज करने के बाद। अब यहाँ भी तो गुणांक है, इस गुणांक को भी तो हटाना पड़ेगा, हटाओ। तो x हमारे पास क्या होगा 10 माइनस 4y बटे 3, बटे में क्या आ गया, छोटा वाला आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आना तो था ही क्योंकि दोनों में गुणांक था। समझे मेरी बात? तो दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर आप कल्पना करो कि x प्लस 3y बराबर 8 था, तो यहाँ पे हम किसके रूप में चेंज करते हैं, x के रूप में, क्योंकि आसान था। x बराबर क्या था 9 माइनस 3y, देखो चेंज हो गया, बटे नहीं आया। बटे 9 आने का पहले प्रयास करोगे, यहाँ तो बटे आना ही था। लेकिन इन द केस कभी मान लो ऐसे आ गया 3x प्लस y बराबर 6 आ गया, तो किसके रूप में चेंज करेंगे, ये दिमाग होता है, y के रूप में चेंज करो। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा समय क्या हो गया, बचेगा। लेकिन दोनों आ गया, मान लो 9x प्लस 10y बराबर मान लो 9 आ गया, तो किस रूप में चेंज करेंगे, x के रूप में चेंज करेंगे ना, क्योंकि x की जो कोफिशियंस है यानी कि जो गुणांक है वो क्या कम है, यानी नीचे 9 आएगा तो नीचे छोटा हो जाएगा, काटने में आसान रहेगा, बस काटने में आसान रहेगा। ये समझ गए, ये बारीकियां समझ गए, ये मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा था। समझ गए मेरे बात को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हमने चला समीकरण नंबर 1 से, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हम y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन क्यों निकाले, समय ज्यादा लगेगा, समय हमको लेना नहीं है, आगे इस्तेमाल करो। नेक्स्ट जो स्टेप है वो वैल्यू को पुट करेंगे, यानी हमने 1 से x का मान निकाला है और वही वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। दिक्कत है तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर बाबू देखना रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, देखते नहीं कोई देख, क्योंकि फुल हो जाएगा, मेमोरी कर दो फिर से मैसेज हो गया ना ये, चलो सही है, समझ गया। आई मीन हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, 2 में। गलती ये ना करना x से मान निकालकर x में कभी रखने का प्रयास ना करना, कर सकते हो, देखोगे कुछ सीखने को मिलेगा। वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, समझ गए? तो ऐसा करने का प्रयास से भी ना करना। और एक चीज में डाउट कर दूं, आप चाहो तो समीकरण 2 से पहले चल सकते हो। अगर लगता नहीं कि 2 सही छोटा है तो 2 से चलो, लेकिन 2 से चलोगे तो फिर जाके समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो हमारे पास अथॉरिटी है। सवाल में, क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कह रहा है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। आपको सवाल को स्वयं सॉल्व करना, अपने दिमाग का, आपके अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, समझ के। आपको बस आंसर से उनको मतलब होता, उनको नियम कानून से मतलब नहीं होता। समझे मेरी बात को? समय बचाओगे तो आपके लिए बड़ा प्रॉफिट रहेगा। चलो देखते हैं। 2 क्या हमारे पास है, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। अब चाहे तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे आपको गुणा करके बताना है, ठीक है, गणना करके बताना। या 2 कॉमन ले सके हट जाएगा, तो दिक्कत नहीं, फिर भी करो, समझे ना। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, आपको मैं पूरा करके बताऊंगा, ठीक है ना, समझना मेरी बात। मान रखो x का, तो 2 गुणे x का मान कितना हुआ, वो x का मान आ गया 10 माइनस 4y बाई क्या हो गया 3 हो गया, फिर माइनस 2y बराबर 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बाबू गुणा कर लो। 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8y बटे 3 माइनस 2y बटे क्या, हमने 1 मान लिया, बराबर 2 मान लिया बटे 1 मान लिया। हमें कुछ समय बचाना है। अब समय बचाने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा फायदा है, क्यों करेंगे? ताकि हमारा हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये दिमाग का इस्तेमाल करना, हर हमारा क्या हो जाए, बराबर। तो क्या हो गया, ये 20 माइनस 8y/3 माइनस क्या हो गया 6y/3 और बराबर 6 क्या हो गया 3 हो गए। अब इसको हल कर लेंगे भाई, हर बराबर हो तो ऊपर हम अपना गणना कर लेंगे, 6 माइनस 6 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y। अब बराबर क्या हो गया 6/3 बराबर में है, इनसे 3 क्या हुआ, कट गया। कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। काट सकते हो, याद कर लो, ये स्टेप याद कर लो। बीच में बराबर का साइन है तो हम हर बराबर है तो हम हर को काट सकते हैं, ठीक है। 20, अब देखो ये भी माइनस में है, वो भी माइनस में है, दोनों माइनस में, यानी कि यहाँ भी रेडी है, वहां भी रेडी है, यहाँ भी उधार है, वहां भी उधार है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कितना उधार है। तो 8 रुपया यहाँ है, 6 रुपया वहां है, 8 6 कितना हुआ 14 रुपये। तो माइनस लगाओगे, -14y। इसका फायदा क्या होगा कि ये शो कर रहा है कि 14 हमारा क्या है, हम रेडी हैं, हम उधार हैं। इन भाई साहब को उधर उठा के फेंको, क्योंकि 20 का स्थान कहाँ है, राइट हैंड साइड है ना। मैंने बार बार कहा था, याद कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट में हमेशा किसको रखोगे, वेरिएबल को, यानी कि इसको, चर को, और राइट में कहा रखोगे, कांस्टेंट को, यानी कि अचर को। हमेशा यही रूल है, जब किसी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करोगे तो याद कर लो, बस बात खत्म। तो ये तो दूसरे साइड है ना, ये यहाँ पे इसको होना नहीं चाहिए, हमने उसको उधर भेज दिया। जब ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा, जाहिर सी बात है। साइन चेंज कर लो, तो -14y क्या हो गया 6 माइनस 20, तो -14y बाबू क्या हो गया, 20 में 6 जब -14 हो गया ना, माइनस माइनस काट दिया हमने, क्या हो गया 14y क्या हो गया 14, तो y क्या हो गया 14/14, तो y क्या हो गया बाबू 1। कितना आसान हो गया बताओ। अगर मैं आपको समझाता नहीं तो ये सवाल मैं कम से कम मतलब 1 मिनट में मैं करके छोड़ देता, आसान था। लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में क्या रहे, वो बैठा रहे, समझ गए। अब यहाँ तक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के बाद सब मेथड में वही करना होता है, बस वैल्यू को पुट कर लो, चाहे 1 में चाहे 2 में। कहाँ रखे हो, तो लिखोगे y का मान कहाँ रखे, समीकरण 1 में, हाँ रखने पर 1 में रखो। 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, मान रखो y का, तो 3x प्लस 4 गुणे कितना हो गया 1 ना, क्यों 1 हुआ, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। वेरी गुड, बोलते रहो। तो 3x प्लस 4 जो कि 10 के बराबर होगा, है ना, तो 4 को इधर भेजेंगे ना इस रूल से। तो 3x क्या हो गया 10 माइनस 4, तो 3x क्या हो गया हमारे पास 6, तो x क्या हो गया 6/3, तो x क्या हो गया 2। और देखो कितनी आसानी से हमने प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल कर डाला। आप बताओ किसी को दिक्कत। कल से हम रिवीजन करेंगे ना चैप्टर 1 से ही, क्योंकि संडे को टेस्ट है, आज संडे है ना, नेक्स्ट संडे को आपके टेस्ट होंगी, तो अब रिवीजन कल से स्टार्ट होंगे पूरे सवालों को बढ़िया से। और देखो मजा जानते हो कब आएगा, मजा कब आएगा, मजा कि आप जाओगे, आज का होमवर्क रहेगा कि 1.1 1.2 पढ़ के आओगे, मैं पढ़ाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, दोबारा कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं मेरी बात समझ। एक बार जरूर जाना घर पे, 1.1 1.2 जहां तक लगा सकते हो सवाल, एक एक सवाल को लगाना, एक एक सवाल को लगाना प्रयास, जो भी आपके पास बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे किसी के पास प्राइवेट वाली पुस्तकें हो, कुछ भी हो, प्रयास करो जी मैथमेटिक्स में। समझे मेरे बात को, इसको नोट करोगे, जल्दी इसको नोट करो, फटाफट बताएंगे विधि नंबर 2 यानी कि विलोपन, फिर बताएंगे ग्राफीय विधि। किसी के पास ग्राफ पेपर है क्या, ग्राफ पेपर करना बढ़िया, तो फिर बढ़िया है। चलो ये कितने लोग समझ गए, हाथ ऊपर कर दो, क्या बात है, सब समझ गए तो जी और मम्मी का सेवा करो, कहाँ पे 8 कहाँ से है, अबे 4 नहीं रे बकलोली, वाई है ये, चश्मा मंगवाना पड़ेगा क्या चलो आवाज दे क्लास, आवाज दे। अभी हमने क्या किया, सवाल हल किया ना, किससे, किस भी से, प्रतिस्थापन से। अब हम हल करेंगे विलोपन से। पहले आंसर को नोट करना, ठीक है, कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको देखना था ना, ठीक है, चेक कर लेंगे, चलो ध्यान से।
तो अभी इस विधि में यानी कि कौन सी विधि है ये, विलोपन। हाँ, ये विलोपन विधि रहेगा, विलोपन विधि। आवाज नहीं करोगे, आवाज नहीं, जब कुछ पूछेंगे तब बोलना, आवाज नहीं। अब इस सवाल को किस भी हल करेंगे हम लोग, विलोपन से ना, समझना। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलिमिनेशन मेथड। समझ गए ना ये बाबू, मेरी बात समझना। इसमें भी कुछ ऐसी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप हैं। पहला काम कि किसी जिसको आपको इलिमिनेट करना है, जिसको आपको विलोपित करना, उसको पहले दिमाग में रख लो। क्या मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए, पहले बराबर हो जाए, पहले उसको दिमाग में रख लो। यहाँ पे दो आएंगे कंडीशन। पहला, कभी कभी अगर मान लो x को करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पे सभी लोग समझ लो, लेकिन ध्यान समझना। अगर x को हमने कहा कि नहीं तुम y को विलोपित ना करो, क्योंकि y को विलोपित करना आसान है, क्या कर लोगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, y बराबर हो गया, है ना क्लियर। लेकिन मैंने कहा x को तो क्या करोगे, कर लोगे, तो वहां भी तो बराबर करेंगे, लेकिन बराबर कैसे करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 3 से करेंगे 6 होगा, इसमें 2 से करेंगे गुणा तो 6 होगा। तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ये भी याद कर लो। वहां पे 2 ही स्टेज है बस, दोनों में मल्टीप्लाई करने वाला, केवल एक में मल्टीप्लाई करने वाला। तो अगर y को करेंगे विलोपित तो केवल समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 2 दूनी 4, y हो गया 4y हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन x को करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 3 से, तब जाके बराबर होगा। पहला काम बराबर करना। अब बराबर उसी करेंगे जिसको हम विलोपित करने वाले हैं, इलिमिनेट करने वाले, खदेड़ने वाले, हटाने वाले, भगाने वाले। तो किसको भगाया जाए, x को कि y को, y आसान है, y को भगाना आसान है। तो y को भगाने के लिए पहले y को बराबर करेंगे, पहला काम बराबर करना। तो क्या करेंगे बराबर के लिए मुझे, तो हाँ, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करें। तो लिखोगे समीकरण, ध्यान समझना बाबू, 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर क्या है 2 हमारे पास, तो 2 से गुणा करो 2 में, तो 2x माइनस 2y बराबर 2। हमने 2 से गुणा किया, ध्यान समझना बाबू, जहां देखो तो गुणा करो। 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। इट्स क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, समीकरण नंबर क्या है, 3 है। सबको दिखा, सबको दिखाने जी। चलो अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। समीकरण जो 2 था, जो क्या था, समीकरण 2 था, उसको हमने क्या बना दिया, समीकरण 3। वही है, दोनों का वैल्यू सेम है। मैंने बार बार ये शब्द का इस्तेमाल किया था कल कि किसी भी समीकरण में एक पार्टिकुलर नंबर से आप भाग कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने गुणा कर दिया 2 से सब में, यानी कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 2 दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, वैल्यू में अंतर नहीं। देखने में अलग लग रहा है ना, इसमें 4 है, इसमें 2 है, लेकिन उसकी जो मान होगा, वैल्यू होंगी, वो एग्जैक्ट है, बराबर है। यानी समीकरण 2 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया बिना मान को बदले हुए। समझे मेरे बात को। अब अब्बा कहो या पापा कहो, अलग लगता है ना, अलग लगता है, लेकिन क्या दोनों एक ही है। तो यहाँ भी देखो अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही है। समझ गए, समझना मेरी बात को। यानी कि समीकरण अब 2 समय मतलब नहीं है, 3 हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 3 में। अब हमारे पास एक था, तो देखो जिस चीज को हम बराबर करने वाले थे, बराबर हुआ ना, 4y, हम y को एलिमिनेट कर, चलो आवाज नहीं, आवाज नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, हमने जिसको विलोपित करना था हमने उसको बराबर कर लिया। अब उसके बाद चिन्ह देखेंगे, जिस अंग को हम विलोपित करने वाले हैं उसके चिन्ह को देखेंगे। अगर कंडीशन है जिसको विलोपित करने वाले, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जिनको विलोपित करने वाले उनके चिन्ह को देखेंगे। अगर वो चिन्ह, दोनों का चिन्ह क्या है, एक प्लस हो एक प्लस हो, दोनों का चिन्ह अगर सेम है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाते हैं।
ठीक है, क्या करेंगे, घटाव करेंगे, क्या करेंगे, घटाव। ये कंडीशन याद कर लो। और सेकंड क्या है, या तो ये प्लस में हो या तो वो एक माइनस में हो, या तो माइनस में प्लस में, क्या करेंगे, वहां पे जोड़ करेंगे। घटाव जोड़ का मतलब इस समीकरण है, दोनों को घटा देंगे। अगर कब, अगर उनके साइन क्या होगा, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। सिंपल भाषा में बात करेंगे कि अगर साइन सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वहां पे घटाएंगे। जिसको विलोपित करना उसको देखेंगे। अगर साइन अलग अलग है, प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, तो वहां पे जोड़ेंगे। यहां चेक करो, इसको हमें विलोपित करना था, साइन क्या मिल रहा है, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, इसका मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर हो गया जोड़ने घटाने वाला प्रॉब्लम। लिखोगे समीकरण एक व समीकरण 3 को जोड़कर y के मान को क्या करने पे, विलोपित करने पे, विलोपित करने पर करेंगे ना विलोपित। किसको विलोपित करने जा रहे हैं, y को। देखो बाबू 3x प्लस 4y बराबर 10 और 4x माइनस 4y बराबर 4। ध्यान सुन लो, यहां पे हम जोड़ रहे हैं और जोड़ते हैं तो कोई भी साइन में, किसी के साइन में बदलाव नहीं करते। लेकिन अगर घटाएंगे तो नीचे का जो समीकरण है उसके साइन को चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर घटाते तो यहाँ पे क्या है, प्लस, तो हम माइनस मानते हैं। ये क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या मानते, प्लस मानते हैं। यहाँ प्लस था, क्या मानते, माइनस मानते। ये दिमाग रखो, वहां पे बदलाव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बदलाव नहीं करना। सीधे हमने क्या कर दिया, काट दिया, कट गया। -4y प्लस 4y क्या हुआ, कट गया, दर्द करे। तो 4 3 कितना हो गया, 7x, 10 4 14, x बराबर 14/7, x बराबर 2। अब बताओ कैसा लगा, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां भी x की वैल्यू कितना था, 2 आया था, यहाँ भी x वैल्यू कितने आ गया, 2 आ गया। चलो अब यही काम क्या करेंगे, सेम। अब उसके बाद तो सेम रहेगा प्रक्रिया कि जो x की वैल्यू है कहाँ करेंगे, पुट कर देंगे, कहाँ पे, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, आंसर क्या आएगा, सेम। तो छोटे में रखोगे, लिखोगे समीकरण 1 में क्या मान रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, 6 प्लस 4y बराबर 10। 6 वालों को बेचारे को इधर खदेड़ेंगे अपने जगह पे, जाओ। तो 4y अगर 10 पे हमने खदेड़ा तो साइन अपना चेंज करेगा वो। तो 4y क्या हो गया हमारे पास, 4, y क्या हो गया 4/4, y क्या हो गया 1। कोई दिक्कत, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इन द फ्यूचर अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और अगर डाउट आ गया कि मतलब मान लो तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, उस प्रेशर को कम करने के लिए मैं बार बार एग्जाम करवाऊंगा। समझ लो, उस प्रेशर को कम करने, जिस दिन प्रेशर कम हो गया बाबू ना, तो आपको मैथ में 100 नंबर लाने से कोई रोक, कोई माई का लाल या पावर, कोई अपनी धरती का पावर आपको रोक नहीं सकता। बस वो यही मेन है, यही मेन है ये। अगर इसको जितना शांत रखोगे मजा उतना आएगा आपको सॉल्व करने में सवाल। ये प्रेशर में आ गया तो फिर जो आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, भूल जाता है। यही होता है बोर्ड एग्जाम में, समझना मेरी बात को। सुनो, तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा जो सवाल हमने हल किया वो क्या है, सही है गलत है। समझ गए सर, हम कुछ कांटे मारूंगी। देखो तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना समीकरण 1 में। अब इसमें x y का मान रखोगे, दोनों में रखोगे, चेक करोगे कि अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। चेक कर लो, तो 3 गुणे x वैल्यू कितनी है, 2, 4 गुणे y की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर 10 होना चाहिए। 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10, 6 4 10 बराबर क्या आ गया, 10 बराबर आ गया। इसका मतलब क्या आंसर सही है। सेकंड में भी चेक कर लो, 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y कितना बराबर 4 ही आना चाहिए। मान रखो तो 4 गुणे x कितनी है, 2 माइनस 4 गुणे y कितनी है, 1 बराबर 4, 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4, 8 में से 4 जा 4,
तो 4 बराबर 4। आंसर क्या हमारा सही है। कैसा लगा? अब लास्ट विधि हम समझेंगे, कौन सी विधि? ग्राफीय विधि, ग्राफ का इस्तेमाल करने वाला। हल कर दो ग्राफीय विधि। देखो अब ग्राफीय विधि, ये तीनों विधि में अपलोड कर रहा हूं ताकि जब भी डाउट हो उसको जरूर देखना वीडियो को। सवाल क्या था जी? 2x माइनस 2y ना, 2x माइनस 2y बराबर 2। आवाज नहीं, बंद कर लो मुंह बाबू, ऑन कर कैमरा यार। ऑन है, चलो देखो आवाज नहीं, पक्का चेक कर लो, सेकंड चल रहे ना। हाँ चलो बाबू, जो सवाल है ना देखो सेम सवाल है, सवाल हमने चेंज नहीं किया। अब उसी सवाल को हम हल करेंगे ग्राफ मेथड से, ग्राफ विधि से। समझना मेरी बात, इसमें भी कुछ बारीकियां हैं, उस चीज को समझोगे। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको कहीं बताया नहीं जाएगा मेरे पास समझना, क्योंकि स्कूल पे उनको बस सवाल को हल करना होता है, वो समझाना नहीं होता। सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि सवाल फटाफट उनको हल करना होता है, इतना समय देंगे नहीं वो स्कूल वाले, कोई भी हो। समझना, इसको हम करेंगे ग्राफ विधि से। और ग्राफ विधि से सवाल तभी हल हो पाएंगे जब आपके पास ग्राफ हो। जब दो रेखाएं बनाते हैं और जब दोनों रेखाएं जहां कटेंगी इंटरसेक्ट होंगी, वही हमारी क्या होती है? आंसर होता है। तो हम आपको दिखाएंगे करके सारी चीजें बोर्ड पे। आपके पास रेखा नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं, वो एक रेखा का समीकरण है। ये भी है हमारा रेखा का समीकरण। और उसको पहले रेखा के रूप में क्या करेंगे? चेंज करेंगे किस पे? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में। अभी बना के मैं दिखाऊंगा आपको। एक्स एक्सिस सुनो ना, एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है, तो भी मैं सारी चीजें आपको बना के दिखाऊंगा। बस पहले चीजें हमें निकालना है निर्देशांक। क्या निकालना है? निर्देशांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालेंगे बाबू? कोऑर्डिनेट्स। बस ये कर लोगे, निकाल लोगे तो आपके लिए ऐसे हलवा हो जाएंगे बिल्कुल। ये सीबीएसई का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी चार्ट बना लोगे, बड़ा आसान है, मैं सिखा दूंगा बैठे बैठे। तो करेंगे क्या? समीकरण 1 से मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये ग्राफीय विधि है, ये ग्राफ मेथड है। बस बात को मेरे ध्यान समझोगे, और जहां दिक्कत होगा बस बोलोगे, पूछोगे। ए आवाज नहीं। हमारे पास क्या समीकरण? 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना। जा भाई, इसको हमेशा ग्राफ में याद कर लो, हमेशा y के रूप में चेंज करोगे बारी बारी। पहले 1 को फिर 2 को, हमेशा क्या करेंगे? y के रूप में चेंज करेंगे। करते हैं y के रूप में चेंज करो, तो y के रूप में चेंज करेंगे तो x वाले को भेजेंगे इधर ना, जाहिर सी बात है। तो 4y 10 माइनस 3x माइनस क्यों हो गया? क्योंकि हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, भेज दिया। समझ गए? अब y बराबर क्या हो गया? 10 माइनस 3x बटे क्या हो गया? 4 हो गया। बोलो, बस यही काम करना था, छोड़ देंगे यहीं तक। मेरी बात समझना बाबू, अभी आ रही है, आ जाओ बेटो। समझ गए मेरी बात को? समझे मेरी बात को? यहां देखो, अब हम बनाएंगे चार्ट। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। आपको बस 2 ही पॉइंट निकालना, क्योंकि 2 ही पॉइंट क्या करती है? एक रेखा का निर्माण करती है। मतलब समझना, एक पॉइंट है यहाँ, अभी एक पॉइंट है, हमने मिला दिया, रेखा बन गया। तो क्यों 4 पॉइंट निकालने, समय बर्बाद करें? समय बर्बाद नहीं करना। अब इसमें रूल क्या होती है मेरी बात समझना। इस चार्ट को मैं भरूंगा, ये हमारा x की वैल्यू है, ये हमारा y की वैल्यू। अब ध्यान समझना, ध्यान से सुनना मेरे बात को, क्या बोलना है। ये समझ जाओगे तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये जो x है उस पे हम क्या रखें? और उस पे क्या रखना? हमेशा इंटीजर ही रखना है, पूर्णांक ही रखना है। पूर्णांक क्या होता है? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ऐसे ये वैल्यू ही रखनी है, इंटीजर पूर्णांक ही रखनी है। कि y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। समझना जाओ, प्रयास ये करेंगे कि छोटी सी छोटी वैल्यू आनी चाहिए। x रखेंगे छोटा तो y छोटा, ताकि प्लॉट करने में दिक्कत ना हो सके। इस पे प्लॉट करना पड़ेगा ना कार्टेशियन प्लेन पे, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। छोटा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमको छोटा खींचना पड़ेगा, छोटा खींचना पड़ेगा। मेरी बात समझना, कैसे प्लॉट की जाती है? ये है ना कार्टेशियन प्लेन, है ना जी। मेरी बात समझना ध्यान से, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, समझना। आप ऐसे काट लो इक्वल साइज में, ग्राफ पेपर होगा ना, अब ग्राफ पेपर पे हल करोगे।
तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जो खंड हो बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो, तो मिस्टेक आएगा आंसर में। तो बस यहाँ पे समझोगे, कहाँ करोगे हल, अपने ग्राफ पेपर पे। ध्यान समझना बाबू, सभी लोग समझ गए। यहां मैंने काटा, ध्यान से समझना पहले। ये देखो होता पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 तक, ज्यादा मत जाइएगा। माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। डैश का होगा हमेशा माइनस में होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। ये भी होगा प्लस में 1 2 3 4 5 6, छोड़ दो भी, इसी पे प्लॉट करना है। मतलब दिमाग में ये रहे कि जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की, वो लगभग इन्हीं के अंतर्गत होनी चाहिए, 9 से कम ही आना चाहिए, क्योंकि 9 तक हम बना सकते हैं। 6 है 7 8 कर लेंगे, क्या दिक्कत है, इसे भी कर लेंगे। तो दिमाग में ये रहे कि वैल्यू जो हो एक्स वाई की, लिसन अगेन वर्ड इन से, कि वैल्यू इन्हीं के लगभग में होना चाहिए, तभी हम प्लॉट कर पाएंगे। तो क्या रखा जाता हो, चलो अगर हमने x को 2 रखा तो चेक करोगे, तो 10 - 3 गुणे 2 रखा x पे बटे 4, तो 10 माइनस क्या हो गया 6 बटे 4, तो 10 में से 6 जाए 4 बटे 4, क्या आ गया 1। वाह बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अब क्या रखोगे, तो -2 रखोगे, तो -2 रखोगे, -2 रखा, चक्कर दे, -2 रखेंगे तो 10 - 3 गुणे -2 बटे 4, तो 10 प्लस हो जाएगा 6 बटे 4, कहाँ कटा जी, हाँ 16 कटेगा, तो 16 बटे 4, 4 चौका 16, वेरी गुड, 4 आ गया। बस ये होशियारी है, सही है, समझ गए बबुआ। बस ये दिमाग में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन द फ्यूचर। हमने पहला कर लिया, अब सेम काम वहां भी करेंगे। इसको मैं रेस कर दूं क्या, इसको कर दूं ना, समझ गए हो ना, चलो इरेज करता हूं मैं। चलो अब वही काम फिर करोगे समीकरण 2 से, सेम वही काम करो समीकरण 2 से। आवाज नहीं, यहां जो आया ना इसको पहले बना लो। ए हमारे पास क्या हो गया, ए कोऑर्डिनेट 2 का एक आया, कोऑर्डिनेट क्या होता बाबू, एक एक्स का हो गया, वाई एक्स वाई के रूप में होता है ऐसे। तो बी भी हमारा क्या मिल गया, -2 का 4 हो गया। चलो खोज लिया, छोड़ दो उसको, छोड़ दिया उसको। आओ समीकरण 2 से, तो 2x - 2y = 2 आ गया बाबूआ, आया कि नहीं आया। तो इनको भी y के रूप में चेंज करेंगे ना, तो y के रूप में चेंज करोगे तो इनको हमको उधर भेजना पड़ेगा। अब देखना चल रहा है सेकंड है, हाँ, तो -2y क्या हो गया, 2 लाओ इधर -2x हो गया। तो माइनस पहले इधर कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लोगे तो साइन सारे बदलेंगे ना, ये प्लस वाला क्या बनेगा माइनस, माइनस वाला क्या बनेगा प्लस। हम दो भी कॉमन ले लो बाबू, -2 कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में दिक्कत क्या है। तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, क्या दिक्कत था, है ना जी, मैंने 2 भी कॉमन लिया हुआ। तो y हमारे पास क्या होगा -2, इसको सही कर लो, तो x -1 कर लो बटे -2 कट गया, तो y क्या आ गया x -1, बड़ा सिंपल हो गया, कितना आसान हो गया। फिर से बना लो चार्ट, बनाओ चार्ट बाबूगा, तो x हो गया y हो गया। अब बताओ वैल्यू क्या पुट करें, अगर 1 रखेंगे, 1 कहां पे, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 1 कितना आ गया 0। अगर 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना हो गया हमारा 1। क्या दिक्कत है, बोलो बबुआ कोई दिक्कत है क्या। तो p हमारे पास क्या आ गया 1, 0 और q हमारे पास क्या हो गया 2, 1। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी चीज को हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट करो, यहां लिख लो पहले a का मान कितना है 2, 1, 2, 1, b का मान कितना है -2, 4, p का मान कितना है 1, 0, q का मान कितना है 2, 1। बाबू इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, क्या होता है ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, बस ये होगा हमेशा प्लस का प्लस। क्यों बोलो कैसे, क्योंकि x भी जा रहा है प्लस में, y भी जा रहा है प्लस में, तो जो एरिया है ये क्या होता है हमेशा प्लस में होता है। ये जा रहा है x जा रहा माइनस में तो माइनस, y जा रहा प्लस में तो प्लस, तो किस में हो गया माइनस कामा प्लस में हो गया। ये इसमें देखो ये जा रहा है y जा रहा है माइनस, x जा रहा माइनस में तो माइनस,
कामा, वाई भी जा रहा है माइनस तो माइनस, तो क्या हो गया ये माइनस कामा माइनस में हो गया, ठीक है ना। एक्स जा रहा है प्लस, वाई जा रहा है माइनस, तो क्या हो गया प्लस माइनस में हो गया। ये ध्यान समझना। तो ये प्लस प्लस से पहले क्या है, ये जो निकालेंगे ना, ये को प्लॉट करेंगे तो 2 कामा ये प्लस प्लस से कहाँ आएगा, प्रथम में आएगा, तो 2 कहाँ को देंगे बाबू, 2 ये एक्स है, ये वाई है, पहले याद कर लो कि 2 कामा का मतलब क्या हुआ कि एक एक्स है एक वाई है। अब एक्स कितना है, तो 2 कदम कूदेंगे, कूदो, एक्स इधर ना, यहाँ 0 होता है, ये मुझे बोलते हैं मूल बिंदु 0 कामा 0, तो यहाँ पे 1 कूदा 2 मिला, यहाँ पे वाई कितना है 1 कूदना, तो वाई यहाँ मिला, तो जो इन दोनों से मिला के मिलेगा, ऐसे आया ऐसे आया, ये आसान होता है। किस पे करना, ग्राफ पेपर पे। तो ये क्या मिल गया हमारे पास, ये मिल गया हमारे पास ए बिंदु, छोड़ दिया, मिला ना जी, 2 इधर 1 मिल गया। अब क्या खोजोगे, -2 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें आएगा, दूसरे में आएगा ना माइनस प्लस, यानी कि x कहाँ जाएंगे, 2 को देंगे, 2 को दा, y कहाँ 4, y 4, तो दोनों को जब मिलाओगे तो यही मिला जी, मिला, ये क्या मिल गया हमारा b, समझ गए, मिला। किसी पास बड़ा वाला स्केल है जी। अब इन चीजों को दोनों को मिलाएंगे, तो इसे रेखाएं टेढ़ी होंगी, समझना मेरे बात, मिस्टेक ना करना बाबू, रेखाएं टेढ़ी होंगी, हमसे ऐसे खींच देंगे, रेखा खींच दिया। ये जो b का मान क्या है समझना, b का मान क्या है -2 कामा 4 था, और a का मान कितना है 2 कामा 1 है। चलो हमने कर दिया ना। चलो अब आ जाओ p क्यू पे, p कितना है 1 कामा 0, तो x 1 y 0, तो x 1 में आओगे, x 1 मिला, y में जाना नहीं है, तुम्हारा यही आंसर हो गया। ये क्या मिल गया, p मिल गया, ये p है जो कि क्या है 1 कामा 0, मिला ना जी, क्योंकि x में जाना था, y में जाना ही नहीं है, छोड़ देंगे, p मिला। अब क्यों खोजो, क्यू भी हमारा यही है, क्यू भी यही है 2 कामा 1, ये ए भी है, ये क्यू भी है। बाबू समझना मेरे बात को, क्यू यही मिलेगा ना जो यहाँ मिला, वो दोनों सेम है, 2 कामा 1 2 कामा 1, तो बनाएंगे रेखा, जब रेखा बनाएंगे तो कटा, बाबू ने कहीं इंटरसेक्ट किया, कहाँ किया 2 कामा 1 पे किया, तो 2 कामा 1 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब x क्या होता है, x क्या आ गया 2, y क्या आ गया 1, देखो सेम आंसर आ गया उसमें। आप समझे मेरे बात को, जहां कटेगा उसका निर्देशांक निकालोगे कोऑर्डिनेट, वही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये कटा, कहाँ कटा, सेम वैल्यू है, ए भी वही है और क्यू भी वही है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, x का मान 2 y का मान 1, सेम आया था कि नहीं आया था, तो क्या दिक्कत है बताओ, ये ग्राफ मेथड होगा, कितना आसान, कितने समझ गया, हाथ ऊपर करो, ये कोई दिक्कत, चलो लिखो फटाफट।